फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखो बच्चों, हम लोगों ने जो ये क्या कहते हैं, तेलंगाना है ना, तेलंगाना में जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ है 30 नवंबर को। तो इसकी जो सेकंड शिफ्ट है वो मैंने डिस्कस कर ली थी आप लोगों के साथ, है ना। अभी जो है ये फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है जो आप लोगों ने ही प्रोवाइड कराई है मुझे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को, दिल से थैंक्स। आप जो है अपने आंसर की मेरे साथ शेयर करते हैं, ओके। जिससे देखिए बहुत से बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो आगे एग्ज़ाम होते हैं तो प्रीवियस पेपर बच्चों को रहता है कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आंसर की जो होती है, मतलब कि प्रीवियस पेपर बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। 80 क्वेश्चंस हैं। मैं आपको आंसर जो है एज पर द आंसर की बताऊंगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी जो आंसर है इसके आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी, ओके। तो कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आप बता दीजिएगा, ओके। और एक बात देखिए, जो हमारा अभी फार्मा एमसीक्यू है उसका एप्लीकेशन भी है, फार्मा एमसीक्यू का ऐप है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, ओके। तो उस पर जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई है अभी मैंने, ओके। तो इसमें जैसे अभी रेलवे है तो रेलवे की टेस्ट सीरीज उसमें अवेलेबल है, और डिफरेंट आप जाके चेक करना। और जो फ्री मटेरियल है उसमें फ्री टेस्ट भी है, तो वहाँ पर भी जाके आप अपने आप को एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। चलो बिना देर स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखो क्या है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज। देखो यूनिट डोज को डिस्पेंस करने का जो मेथड है ना, उसका रॉन्ग कौन सा रॉन्ग है वो आप लोगों ने बताना है। इन CUDD प्रिस्क्रिप्शंस आर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट, है ना। और देखिए बच्चों एक और बात, देखो अभी जो है इसको पेपर को देखो आप, 80 क्वेश्चन से अपने आप को एनालाइज करो कि देखो, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर है जो अभी हुआ है, तो बच्चे आप बहुत से डिफरेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो आपको 80 में से कितने क्वेश्चन आते हैं, ओके। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको चैनल पे मैंने कराए हुए हैं, तो देखना कितने क्वेश्चंस हैं जो आपको चैनल पे करवाए हुए थे, है ना। ये भी जरूर बताना कमेंट करके। तो इसका देखो ऑप्शन देखो, इन DUDD डिलीवरी ऑफ यूनिट डोज इज ऑपरेटेड थ्रू सैटेलाइट फार्मेसी। इन CUDD मतलब कि ये देखो, CUDD मतलब सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, DUDD मतलब डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। तो कह रहे हैं सेंट्रलाइज्ड में डिलीवरी डिवाइस जैसे कि मेडिकेशन कार्ड और न्यूमेटिक ट्यूब्स यूज होते हैं, और कह रहे हैं सेंट्रलाइज्ड में ऑल इन पेशेंट्स ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड यूनिट डोज में स्टोर्ड इन सेंट्रल एरिया ऑफ फार्मेसी। कौन सा गलत है? तो बच्चों ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन 1 गलत है। कह रहे सेंट्रलाइज्ड में कह रहे प्रिस्क्रिप्शन आर सेंट डायरेक्टली टू फार्मासिस्ट, दिस इज जो है रॉन्ग, बाकी की तीनों बात सही है। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है? कह रहे ग्रेजुअल डिजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन्स एंड बॉडी, के बीच में कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो जाएगा। क्यों? जो माइलिन शीथ जो होती है न्यूरॉन्स में, उसका ग्रेजुअली डिजनरेशन हो जाएगा। तो बात तो यही सही लिखी हुई है। बाकी देखो, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसमें PNS का इन्फ्लामेशन नहीं होता, है ना। पेन इन द अफेक्टेड एरिया ड्यू टू इरिटेशन और डैमेज टू नर्व या डैमेज टू इंट्रावर्टिब्रल डिस्क ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड नहीं है। ये ऑप्शन जो है 1 सही हो गया। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB। तो क्या बता रखा है? ARB में सार्टन्स आते हैं, जैसे कि आपके ACE इनहिबिटर्स जो होते हैं उसमें प्रिल वाली ड्रग आती है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सब आते हैं। ARBs में मैंने आपको बताया सार्टन्स आते हैं। टेल मी सार्टन इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन 1। बाकी निफेडिपिन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है निफेडिपिन। कैप्टोप्रिल कम्स अंडर ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। प्रोप्रानोलोल वाले बीटा के ब्लॉकर होते हैं। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इज प्रोप्रानोलोल। क्लियर? ऑप्शन 1, ओके। नेक्स्ट देखो, ड्रग यूज इन ओपियोइड पॉइजनिंग, मैंने आपको बताया है एंटीडोट वाला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ओपियोइड की पॉइजनिंग में प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट नलोक्सोन यूज किया जाता है, ऑप्शन 4। बाकी एसिटामिनोफेन तो आप PCM पैरासीटामोल को बोलते हो। पेनिसिलामिन कॉपर चिलेटिंग एजेंट होता है जो विल्सन डिजीज में यूज किया जाता है। एनास्टासिस्टीन इज द एंटीडोट फॉर द पॉइजनिंग ऑफ PCM। पैरासीटामोल की पॉइजनिंग में एंटीडोट जो होता है बच्चों दैट इज एनास्टासिस्टीन।
होल्सिस्टीन। ओके, तो पॉइजनिंग के एंटीडोट दीज आर वेरी 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 यूजफुल इंपॉर्टेंट। ओके, तो ध्यान रखने हैं क्योंकि इस एग्जाम में बहुत दो तीन क्वेश्चन है इसके पॉइजनिंग के, वैसे इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चों। नेक्स्ट देखो, डिसोसिएटिव एनास्थीसिया इज सीन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पता नहीं ये तो क्वेश्चन मैंने कितनी बार रिपीट करा, अभी जो हम लाइव क्लासेस भी ले रहे थे ना तो उसमें भी ये डिसोसिएटिव एनास्थीसिया वाला क्वेश्चन तो कितनी ही बार रिपीट हुआ है ना। तो डिसोसिएटिव एनास्थीसिया इज सीन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको बताया भी था ये बहुत, कीटामिन का डिसोसिएटिव एनास्थीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीटामिन बच्चों ने बिल्कुल सही करा, ऑप्शन 4 सिंपल जनरल एनास्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो बच्चों मैंने आपको क्लासिफिकेशन का वीडियो प्रोवाइड भी कराया है जिसमें सारा क्लासिफिकेशन आपको एक ही वीडियो में कंबाइन करके दिया है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ना आपको जनरल एनास्थेटिक्स क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्या है, विच ब्लड वेसल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्रॉम जीआईटी से लीवर की तरफ लेके जाती है। तो देखो लीवर के लिए बच्चों हिपैटिक वर्ड आप लोग यूज करते हो, हिपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, हिपैटिक वर्ड इज यूज्ड फॉर लीवर। देखो आपका जो हिपैटिक पोर्टल वेन, आंसर इज ऑप्शन 1। रीनल तो वर्ड आपका किडनी के लिए होता है, रीनल वेन मतलब किडनी से रिलेटेड है। पल्मनरी वर्ड लंग से रिलेटेड होता है, बाकी जुगुलर वेन है। तो आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग statement is not correct relating to narcotic drug and psychotropic substance 1985। एनडीपीएस एक्ट जो 1985 का, उसके बारे में कौन सा जो है नोट करेक्ट है। कह रहा है सेक्शन 8 के बारे में लिखो, एम्पावर्स सर्टेन ऑपरेशन ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पस। सेक्शन 21 में लिखा हुआ पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। सेक्शन 9 में एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑपरेशन। सेक्शन 22 में पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसमें देखो बच्चे इसका आंसर ऑप्शन 1 दिया हुआ कि कौन सा नोट करेक्ट, ऑप्शन 1 दिया हुआ है। ओके, देखो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट करता है बैलेंस बिटवीन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में जो बैलेंस होता है बच्चों, उसको कौन सा पार्ट है ब्रेन का रेगुलेट करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच का बैलेंस। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरिबेलम। आंसर इज ऑप्शन 2 हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन इंट्रायूटेरिन डिवाइस। तो थर्ड जनरेशन आईयूडी जो होते हैं इंट्रायूटेरिन डिवाइस, उनकी क्या जो है एडवांटेज है। क्या इसमें कॉपर कंटेनिंग डिवाइस आते हैं, ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा मेकिंग इट अनफेवरेबल टू स्पर्म सर्वाइवल। फिर कह रहे हैं मेड ऑफ प्रोलिथिलीन और नॉन medicated inexpensive easy to insert, lower incidence of pain and bleeding, most reversible contraceptives। तो थर्ड जनरेशन में बच्चों आपके हॉर्मोन्स वगैरह जो आते हैं, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, मोस्ट रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव मेथड होता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखो, एन ऑटोइम्यून डिजीज एसोसिएटेड विद जॉइंट इन्फ्लामेशन, जिसमें जॉइंट का इन्फ्लामेशन होगा, साइनोवियल प्रोलिफेरेशन होगा और डिस्ट्रक्शन होगा आर्टिकुलर कार्टेज का। कौन सी ऑटोइम्यून डिजीज की बात हो रही है? सोरियाटिक अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलिटिस। आंसर इज ऑप्शन 2 रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जैसे एग्जांपल ऑफ एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी, तो आपकी जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसमें आपके टॉलरेटेड और एडजस्टेड की बात होती है ना, तो आपकी ना केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात हो रही है, एडजस्टेड में कौन सी आएगी? कह रहे सोल्यूबल सैलिसिलेट्स जो होते हैं विद एसिड्स, स्ट्रैकनिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड विद क्विनीन सल्फेट, या बोरैक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लिसरीन। ओके, तो इसका जो है बच्चों आंसर ऑप्शन 1 है, सोल्यूबल सैलिसिलेट्स विद एसिड्स। नेक्स्ट देखो क्या है, एंटी डायरियल वर्क बाय। तो एंटी डायरियल ड्रग्स जो होते हैं कैसे काम करती हैं? कहते हैं इंक्रीज कराएगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज कराएंगी, प्रमोट कराएगी ऑस्मोटिक बैलेंस, रिड्यूस बाउल मूवमेंट फ्रीक्वेंटली, या एनहेंसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। सिंपल एंटी डायरियल कैसे काम करेंगे? ऑप्शन 3 रिड्यूस कराती है बाउल मूवमेंट को, है ना। नेक्स्ट देखो, ऑल फीचर्स रिलेटेड टू रैपाग्लिनाइड, है ना, रैपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड, दीज आर मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव, मैग्लिटिनाइड विच आर यूज्ड इन आपका जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हो ना डायबिटीज मेलिटस में, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में जो ड्रग यूज होती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, उसमें आपका मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव में रैपाग्लिनाइड और नेटाग्लिनाइड 2 ड्रग पढ़ते हो, है ना। ठीक है, तो रैपाग्लिनाइड की कह रहे हैं ऑल फीचर्स रिलेटेड टू रैपाग्लिनाइड एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आर ट्रू एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी बातें सही हैं, जो गलत है वो बता दो। देखो, इट इज क्विकली अब्जॉर्ब्ड एंड रैपिडली मेटाबोलाइज्ड, कह रहे हैं एडमिनिस्टर्ड बिफोर ईच मील टू कंट्रोल पोस्ट प्रेंडल हाइपोग्लाइसेमिया, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किडनी डिजीज में, कह रहे यही गलत लिखा हुआ है, बाकी सारी सही है। इंड्यूस
फास्ट ऑनसेट शॉर्ट लास्टिंग इंसुलिन रिलीज। ओके, नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी एक्ट की बात हो रही है बच्चों। एमटीपी एक्ट अमेंडेड इन 2021, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन ऑफ 2 RMP अप टू, है ना। तो अप टू हाउ मेनी वीक्स, कितने वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए 2 RMP की ओपिनियन की अलाउड होती है। तो अप टू 25 वीक्स, 12, 8 या 24। आंसर इज ऑप्शन 4, अप टू 24 वीक्स। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन सा माइक्रो, जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। फैट्स तो ऐसा तो है नहीं भाई, फैट्स तो स्मॉल में चाहिए, प्रोटीन कार्ब, दीज आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो में आ जाएंगे। माइक्रो में ऑप्शन 4 वाइटामिन। नेक्स्ट है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948, सेक्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 सेक्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रेडियो आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड फॉर थायराइड इमेजिंग और ट्रीटमेंट, तो थायराइड के लिए आयोडीन से रिलेट कर लो इसको, तो ऑप्शन 1 आयोडीन 131। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंटासिड फॉर न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड, एंटासिड जो अल्कलाइन सब्सटेंस, वीक बेस, एंटासिड्स आर वीक बेस, है ना, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा भाई, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, जो कोई बेस होगा वो तो न्यूट्रलाइज करेगा। दीज आर वीक बेस बच्चों, अल्कलाइन सब्सटेंसेज होते हैं। तो देखो, पोटाशियम आयोडाइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, ऑप्शन 4 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट आपके जो सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं ना, तो ऑप्शन 4 हो गया। नेक्स्ट है, अंडर ड्रग प्राइस कंट्रोल, डीपीसीओ की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। हाउ मेनी बल्क ड्रग एंड देयर फॉर्मुलेशंस आर अंडर स्टैट्यूटरी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, आंसर इज ऑप्शन 2 74। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जो है जिसमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हो कि भाई कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है ना, ग्राम स्टेनिंग से पता लगाते हैं ना, बिल्कुल लगाते हैं। तो पर्पस क्या है इसका, कह रहे हैं मेन पर्पस क्या है, टू आइसोलेट बैक्टीरिया फ्रॉम ए मिक्स्ड कल्चर, से बैक्टीरिया को आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना, वायरस तो वायरस के लिए तो है ही नहीं, टू डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होता है, तो उनके जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, उसके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ ऑप्शन 3, बाकी टू डिटेक्ट बैक्टीरियल स्पोर्स नहीं होगा, ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है, क्रेनियल नर्व्स की बात करें तो बच्चों क्रेनियल नर्व्स आप पढ़ते हो 12 पेयर्स होती है, कह रहे कौन सी क्रेनियल नर्व हो दैट रेगुलेट रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल एंड कार्डिक मूवमेंट, तो क्रेनियल नंबर हो जाएगी वो क्रेनियल नर्व कौन सी, ऑप्शन 2 10th क्रेनियल नर्व, दैट इज वैगस नर्व। ओके, वैगस नर्व की बात हो रही है। नेक्स्ट है, इन टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग अप पाउडर मिक्सचर इनटू टैबलेट, पाउडर को ना टैबलेट में कंप्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, विदाउट प्रायर ग्रैनुलेशन, बच्चों डायरेक्टली कंप्रेस कर रहे हो इसमें, है ना, तो क्या हो गया ये, वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन हो गया बच्चों, ऑप्शन 3 डायरेक्ट कंप्रेशन। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, का सिम्टम क्या है, हार्ट अटैक जब आता है तो क्या सिम्टम होता है, हार्ट बर्न में तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, सीवियर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, बिल्कुल सीवियर चेस्ट पेन होता है, बिल्कुल होता है, सडन शार्प पेन लेग्स में नहीं होगा, रेडनेस एंड स्वेलिंग आर्म्स में नहीं होती, सीवियर चेस्ट पेन होता है। ओके, नेक्स्ट है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग डेप्सोन डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन इज डेप्सोन, एंटी लेप्रोटिक होता है, लेप्रोसी में यूज करते हो, बिल्कुल, तो क्विनोलिन नहीं होता, ऑप्शन 2 सल्फोन में आता है, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन इज डेप्सोन। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पेरिफेरल वैसोडाइलेटर, कौन सा है, हाइपरटेंशन में यूज करते हो, हाइड्रालाजिन, आर्टीरियोलर डायलेटर में आता है, आर्टीरियोलर डायलेटर में आपका MDH से 3 ड्रग बताती हूँ, है ना, मिनॉक्सिडिल डायजॉक्साइड और हाइड्रालाजिन, ठीक है, बाकी रैसा गिलिन रिफाम्पिसिन नेस्कोपिन होगा, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन्स, की आइडेंटिफिकेशन के लिए टैनिन्स के लिए कौन सा टेस्ट है, रेड कलर ऑब्टेनिंग ऑन ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक सोल्यूशन सुडान 3, तो ये तो वोलेटाइल ऑयल के लिए यूज हो जाएगा ना, पिंक और रेड कलर विद एसिड एंड वैनिला मिक्सचर, ये बिल्कुल सही है, नहीं ये नहीं होगा, वैनिला ये भी आपका उसमें ही आता है ना, ये नहीं होगा, बाकी ब्लू ब्लैक कलर और ब्राउनिश ग्रीन टिंट प्रोड्यूस फेरिक क्लोराइड के साथ में, ग्रीन फ्लोरेसेंस इज प्रोड्यूस ऑन हीटिंग विद बोरेक्स, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा टैनिन्स के लिए। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, शेड्यूल के ऊपर बच्चों
क्वेश्चन बना है शेड्यूल के आर जे या एफ, तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए ऑप्शन 2 शेड्यूल आर आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ड्रग विद द गिवन IUPAC नेम आपको दे रखा बच्चों 7 क्लोरो 1 3 डाईहाइड्रो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 2H14 बेंजोडायजेपिन 2 ओन, तो भाई ये ऑप्शन 1 है डायजेपाम। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिड्रियाटिक ड्रग, नहीं है मतलब कि कोई मियोटिक ड्रग होगी। देखो मिड्रियासिस मतलब प्यूपिल डायलेट होना, डायलेशन ऑफ प्यूपिल इज मिड्रियासिस, जो आपके जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होता है जैसे कि एट्रोपिन होता है ना, वो मिड्रियासिस कराता है। कोलिनर्जिक ड्रग होती है बच्चों वो मियोसिस कराती है, वो मियोटिक जैसे कि पिलोकार्पिन ऐसा मियोटिक ग्लूकोमा में यूज़ करते हो है ना। कोलिनर्जिक ड्रग्स आर मियोसिस, मियोटिक ड्रग मियोसिस कराती है, एंटीकोलिनर्जिक मिड्रियासिस कराते हैं। तो देखो साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, ठीक है, इकोथायोफेट या फिनाइलेफ्रिन। देखो साइक्लोपेंटोलेट ट्रोपिकामाइड क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है, दीज आर मिड्रियाटिक है ना, तो नोट पूछा है। फिनाइलेफ्रिन तो ये आपका सिंपैथोमिमेटिक हो गया, तो एंटीकोलिनर्जिक और सिंपैथोमिमेटिक तो सेम जो है फंक्शन होगा उनका। बाग ये भी मिड्रियासिस कराएगा मतलब कि फिनाइलेफ्रिन। तो आपका इकोथायोफेट आपका जो है इरिवर्सिबल एंटीकोलिनर्जिक स्टेजेस में पड़ता है, मतलब कोलिनर्जिक ड्रग है, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक में आता है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये मिड्रियासिस नहीं कराएगा क्योंकि दिस इज कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग क्या कराएगी, मियोसिस कराएगी है ना। नेक्स्ट देखो कॉजेटिव एजेंट ऑफ हुकवॉर्म इन्फेक्शन, तो हुकवॉर्म इन्फेस्टेशन इज कॉज्ड बाय HAN, ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल और निकेटर अमेरिकैनस, तो आपको कौन सा दे रखा ऑप्शन में, एनसाइक्लोस्टोमा डिओर्डिनल, आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है। ट्रिपनोमा पैलिडम जो होता है बच्चों STP सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपनोमा पैलिडम। वुचेरा बैंक्रोफ्टी जो है बच्चों ये फिलेरियासिस का है ना कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल है। बाकी कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है, ये किसका है आप बताना। नेक्स्ट है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट इज यूज एज प्रिजर्वेटिव, तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट क्या है, प्रिजर्वेटिव होता है, कहाँ पर यूज करते हो, पेस्ट नहीं, कैप्सूल्स नहीं, भाई इमल्शन नहीं, पेरेंट्रल्स के लिए ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ओलिग्यूरिया का मतलब क्या होता है ना, तो ये जो टर्मिनोलॉजी होती है एनयूरिया है ना, डिफरेंट, तो ओलिगोयूरिया का पूछा आप लोगों से। एबनॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, ऑप्शन 1 हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है विच बोन इज कॉमन नोन एज कोलर बोन, क्लैविकल कोलर बोन होता है, ऑप्शन 1 जो क्लैविकल को क्या बोलते हैं, कोलर बोन। मैंडिबल ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल है ना, क्या है मैंडिबल एबल मूव कर सकती है, ओनली मूवेबल। देखो मैंडिबल लोअर जो, देखो आप अपने लोअर जो को मूव कर सकते हो, अपर जो को मूव करो, अपर जो होती है नहीं होती, ठीक है, तो लोअर जो मैंडिबल जो होती है ना, ओनली मूवेबल बोन होता है स्कल का। स्टर्नम बच्चों फ्लैट बोन मतलब चेस्ट बोन भी इसको बोलते हो। स्कैपुला आपका जो होता है ये भी बोन होता है, तो कॉलर बोन जो है वो क्लैविकल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PTC फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, परचेज ड्रग फॉर द हॉस्पिटल, कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, प्रमोट रेजिस्ट्रेशनल यूज ऑफ ड्रग, अप्रूव पेशेंट ट्रीटमेंट प्लान, तो ऑप्शन 3 आप लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन हैमर मिल, तो मैंने आपको बताया मिल के प्रिंसिपल कितने इंपॉर्टेंट है। हैमर मिल वाला क्वेश्चन तो बहुत से एग्जाम में आया है, रेलवे में पूछा गया है, RRB 2019 में हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछा गया है, बट केरला में एक एग्जाम में पूछा गया है, बहुत से एग्जाम में हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछा है। हैमर मिल का प्रिंसिपल इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर का भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन 4। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी एंड सपोर्टिंग फिटल डेवलपमेंट, कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, दिस इज प्रोजेस्टेरोन, बच्चों ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेंजोइन, के बारे में कौन सी बात गलत है बच्चों, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को, गलत बताना है। क्या बाल्समिक रेजिन होता है ऑब्टेन फ्रॉम स्टायरेक्स बेंजोइन, स्टायरेक्स टोनकिनेंसिस, तो फैमिली स्टायरेसी होती है, बेंजोइन का सोर्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर क्या एक्टिव प्रिंसिपल्स में फ्री बाल्समिक एसिड ट्राइटरपिनोइड एसिड होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज ग्रोन इन थाईलैंड एंड वियतनाम, सारी बातें सही है। अब गलत है ऑप्शन 2, कह रहा डीप ब्राउन कलर इज प्रोड्यूस्ड फॉर शाम बेंजन, डीप पर्पलिश रेड कलर फॉर सुमात्रा बेंजन विद ईथर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो लिपिड स्टोरेज डिजीज कोज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की जो एब्सेंस की वजह से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, गोचर है नीमन पिक्टोस फिंगोमाइलेज की डेफिशिएंसी होती है ना, फेब्राई या फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, तो ऑप्शन 1 हो जाए गोचर डिजीज।
नेक्स्ट है द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इज इंडिकेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें जो है AgNO3 यूज़ किया जाता है ना। तो जो क्लोराइड इम्प्योरिटीज़ होती है तो AgCl के PPT बनेंगे। क्या बनेगा इसमें? AgCl के PPT बनते हैं तो वाइट PPT बनेंगे बच्चों, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स। देखो सर्जिकल ड्रेसिंग्स वाला जो है उसके लिए शेड्यूल F2 पढ़ते हैं ना, F2, हाँ ये F2 है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। और अम्बिलिकल टेप्स के लिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, शेड्यूल F3 आता है। FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए होता है। कॉमन ड्रग कॉम्बिनेशन अवॉइड इन एंजिना ट्रीटमेंट। तो एंजिना में कौन सा भैया आपने अवॉइड करना है, देख लो भाई कौन सा अवॉइड करोगे इसमें। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ में नाइट्रेट्स इन वैसोस्पास्टिक एंजिना, फिर कह रहे बीटा ब्लॉकर के साथ में लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट इन क्लासिकल एंजिना, विरापामिल विद बीटा ब्लॉकर, स्लो एक्टिंग डायहाइड्रोपायरिडीन जो मतलब कि ये डायहाइड्रोपैराडिन निफेडिपिन वाले जो होते हैं इनको विद बीटा ब्लॉकर इन क्लासिकल एंजिना। ठीक है, तो इसमें कौन सा अवॉइड करना है, इसमें ऑप्शन 4 दे रखा है। बाकी इसको देखते हैं, चेक करते हैं ना, थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है। ठीक है, तो इसमें इसको ऑप्शन 4 दे रखा है, बाकी आप देखना सही है क्या क्वेश्चन। नहीं सर, प्राइमाक्विन बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ, देखो 8 अमीनो क्विनोलिन में प्राइमाक्विन ब्यूलाक्विन 2 ड्रग पढ़ते हो। कह रहे क्लास हैज ऑल एंटी मलेरियल एक्टिविटी एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी एंटी मलेरियल एक्टिविटी है इसमें। देखो कह रहे ये स्पोरेंटोसाइड होती है एबलेट द ट्रांसमिशन, गैमेटोसाइड होती है प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन टू मॉस्किटो, और कह रहे ब्लड साइजेंटोसाइड टर्मिनेट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया, टिश्यू साइजेंटोसाइड्स होती है कोज प्रोफाइलैक्सिस एंड टू प्रिवेंट रिलैप्स। ठीक है, तो इसको छोड़ के ऑप्शन 3 को छोड़ के तीनों सही है। नेक्स्ट देखो गम ऑब्टेन फ्रॉम एस्ट्रागेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है, दिस इज ट्रगाकैंथ। ट्रगाकैंथ जो होता है उसका सोर्स क्या है? एस्ट्रागेलस गमीफर फैमिली इज लेग्यूमिनोसी, है ना, ऑप्शन 3 है। ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस ये भी आपका क्या है? लेगुमिनोसी फैमिली वाला है। अकेशिया इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, इसकी फैमिली भी लेगुमिनोसी है। नेक्स्ट देखो विच एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैज पाइप्राजीन, मैंने आपको बताया था एंटी हिस्टामिनिक का जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन डाइअमीन डेरिवेटिव होते हैं, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होते हैं ना, तो ये सारे तो अब पाइप्राजीन वाले कौन से हैं? सिप्रोहेप्टेडीन, क्लोरफेनिरामिन, तो ये तो प्रोपाइलअमीन में आता है, क्लोरफेनिरामिन होता है ना, ये प्रोपाइलअमीन डेरिवेटिव में आता है। साइक्लिजिन मैपाक्रिन, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा साइक्लिजिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बट सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में ट्रू नहीं है। कह रहे नोसिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन नोज एंड डिटेक्ट ऑर्डर। कह रहे मैकेनो जो सेप्टर्स होते हैं डिटेक्ट करते हैं टच, प्रेशर, वाइब्रेशनल प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, फिर कीमो रिसेप्टर केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे नोज में, टेस्ट बर्ड्स में, और थर्मोरिसेप्टर से डिटेक्ट टेम्परेचर को। ठीक है, तो नोसिसेप्टर वाला गलत लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर एट विच ब्लड प्लाज्मा एंड टीयर फ्रीज, तो फ्रीजिंग पॉइंट सिंपल पूछा -0.52 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो हाउ मेनी पार्ट ऑफ 50% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 10% वॉल्यूम पर अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40%, है ना। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड बाय परसेंटेज यूज, है ना, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो आपका। वॉल्यूम रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज रिक्वायर्ड इंटू परसेंटेज, इस टाइप से निकालते थे। कितने इसमें पार्ट्स पूछे, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 50% एंड 10% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40% वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इसको आप फाइंड आउट कर लेना, तो इसका ऑप्शन 2 आएगा 3:1। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का सोशल डिटरमिनेंट कौन सा होता है? हेल्थ, सर्विस, बिहेवियर, कल्चर या ऑक्यूपेशन, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन 4 ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द इंटरनेशनल फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन 3 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज प्रेफर्ड इन सेरेब्रल एडिमा फॉर वेरी पोटेंट लॉन्ग एक्टिंग एंड हाईली सेलेक्टिव ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, सेरेब्रल एडिमा के लिए प्रेफर करना है, किसको प्रेफर करोगे? तो भाई ये ऑप्शन 3 है डेक्सामीथासोन, है ना, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग कहा है इनमें, हाईली सेलेक्टिव है और वेरी पोटेंट है। जैसे फॉलोइंग इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कॉपर एंड एसेंशियल मिनरल, कॉपर का जो है फंक्शन नहीं है। कह रहा सिंथेसिस ऑफ कोलाजन में मेंटेन्स द इंटीग्रिटी ऑफ माइलिन शीट, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन वर्किंग विद आयरन, तो किसमें नहीं है भाई? ऑप्शन 2 इंपॉर्टेंट रोल इन विटामिन ए के मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं होता इसका। नेक्स्ट है मुझे तो फॉलोइंग इज लाइव अटीन्यूएटेड वैक्सीन कौन सा है? लाइव अटीन्यूएटेड, अच्छा ट्यूबरक्लोसिस का वो तो देखो पर्टूसिस है, हिपेटाइटिस ए, रेबीज, ट्यूबरक्लोसिस, तो ऑप्शन 3 दिया हुआ है इसमें ट्यूबरक्लोसिस। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट की HLB वैल्यू सुटेबल फॉर ऑयल इन वाटर की पूछी हुई है इमल्शंस के लिए, अबाउट 20 तो नहीं होती, 7 to 9 वेटिंग एजेंट्स की होती है ना, तो ये ऑप्शन 3 सही है, 8 to 18 सही है।
किसकी पूछी है? ऑल इन वाटर वाले की पूछी है ना, सही है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है लिवर में बर्कार्ड रिएक्शन इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टीरॉइड्स गिव। तो लिवर में बर्कार्ड टेस्ट आपका स्टीरॉइड्स ट्राइट्रापिनॉइड्स के लिए होता है ना। इसमें आपका जो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड यूज होता है विद कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। देखो रेड कलर इज प्रोड्यूस विद सेलिवनॉफ्स टेस्ट, सेलिवनॉफ्स रिएजेंट के लिए नहीं होगा इसमें। इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टीरॉइड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोरोफॉर्म लेयर टर्न्स रेड एंड एसिडिक लेयर ये ग्रीनिश, ये भी नहीं होगा। रेड कलर इज इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑप्शन 2 सही है। इनका जो रिएजेंट है ना, जो लिवर में बर्कार्ड टेस्ट में जो रिएजेंट है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। तो कह रहे हैं रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर की इज ऑब्जर्व होता है, इसमें ऑब्जर्व होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर कॉमनली यूज इन ऑटोक्लेव की स्टरलाइजेशन में कौन सा पैरामीटर यूज करोगे? 121 डिग्री सेल्सियस 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 151 नहीं 151B, ये है 15 LB फॉर 15 to 20 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी को जब कैलकुलेट करते हो ना बच्चों, तो किसमें से क्या इंक्लूड नहीं करते? तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? देखो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये आपका वाइटल कैपेसिटी होता है। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता। ओके, रेजिडुअल वॉल्यूम जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन करने के बाद भी जो लंग्स में रह जाता है ना, वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ड्रग प्रेजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायसीनिया ग्रेविस। तो देखो मायसीनिया ग्रेविस के लिए मैंने आपको बताया भाई, इसकी डायग्नोसिस के लिए तो आपने एड्रोफोनियम यूज़ करना है। एड्रोफोनियम तो यूज़ करा हमने डायग्नोसिस के लिए। एड्रोफोनियम क्यों? शॉर्ट एक्टिंग होता है, तो डायग्नोस करने के लिए शॉर्ट एक्टिंग ड्रग यूज़ के लिए। बट आप ट्रीटमेंट में कोई लॉन्ग एक्टिंग ड्रग यूज़ करोगे तो ट्रीटमेंट के लिए नियोस्टिग्मिन पायरिडोस्टिग्मिन यूज़ होता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा नियोस्टिग्मिन। नेक्स्ट है कीटोन यूरिया इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। कीटोन यूरिया, यूरिन में कीटोन बॉडीज जा रही है, तो किसका इंडिकेशन नहीं है? डायबिटीज मेलिटस में होता है, स्टारवेशन में होगा, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग में होगा। लेकिन ऑप्शन 2 डायबिटीज इंसिपिडस में कीटोन यूरिया नहीं होता। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज इन डेंटल प्रोडक्ट फॉर कैविटी प्रिवेंशन। तो जो कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए ना, वो कौन सा जो है कंपाउंड यूज करेंगे? जिंक क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन 2 सोडियम फ्लोराइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लूप डायरेटिक, वही हाई सीलिंग डायरेटिक, लूप डायरेटिक जो होते हैं फ्यूरोसिमाइड, ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन 3। आइसोटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड थाइजाइड डायरेटिक्स में आता है। स्पाइनोलैक्टोन पोटाशियम स्पैरिंग होता है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है। हाइपरकैलेमिया करा देता है। जाइनेकोमास्टिया करा देता है। स्टीरोडल होता है। एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है। सारी बातें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनोलैक्टोन, ठीक है। जैसे कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट, तो यूनिवर्सल एंटीडोट में चारकोल होता है, मैग्नीशियम, चारकोल का 2 पार्ट्स होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड टैनिक एसिड का 1 पार्ट होता है। तो ये ऑप्शन 1 एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड टैनिक एसिड होता है यूनिवर्सल एंटीडोट में। जैसे हिपैटोटॉक्सिटी, हाइपरयूरेसिमिया, गाउट रहता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसका एडवर्स इफेक्ट है कि भाई यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देगी, गाउट करा देगी, हिपैटोटॉक्सिटी भी करा देगी। स्ट्रिप्टोमाइसिन तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, ऑटोटॉक्सिसिटी कराएगी, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी, ठीक है। तो ये हमारी पायराजिनामाइड जो किस में आती है? फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग जो होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो ड्रग यूज करते हो, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में पायराजिनामाइड आता है। पायराजीन रिंग है इसमें, इसके नाम से पता लग रहा है। तो ये ना, ये हाइपर यूरेसीमिया करा देती है, ध्यान रखना, और हिपैटोटॉक्सिटी कराती है, ठीक है। एल्बेंडाजोल तो क्या है? एंथेलमेंटिक्स में आता है। नेक्स्ट देखो, द रीजन फॉर हायर ससेप्टिबिलिटी टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टू पेनिसिलिन जी, है ना। तो क्यों, क्या रीजन है हायर ससेप्टिबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टू पेनिसिलिन जी? बेंजाइल पेनिसिलिन जो नेचुरल पेनिसिलिन होता है, एसिड लबाइल जो होता है, ठीक है। कह रहे हैं थिक पोरस क्रॉस लिंक्ड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर गिव एक्सेस टू एंटीबायोटिक, ठीक है। कह रहे थिक सेल वॉल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेट लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड पेप्टिडोग्लाइकन गिव एक्सेस टू एंटीबायोटिक। फिर बैक्टीरिया कंटेन अ स्लाइम कोटिंग दैट शील्ड them from phagocytosis या हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फोर्स ड्रग आउट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, तो हमने पढ़ा हुआ है 50 के बाद हम क्या लिखते हैं? 500 लिखते हैं, बीच में हम लिखते हैं 100 200 300, फिर इसमें 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, ठीक है।
50/100 के लिए 3 है, 100 के लिए 5 है, 200 के लिए कितने 8 है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है 8 फार्मासिस्ट। जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन लीड टू द फॉलोइंग कंडीशंस, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से कौन सी कंडीशंस होती है? एडीमा, अनीमिया, स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, स्कोर्बिक एसिड जिसे कहते हो। एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से, एडीमा जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है एडीमा। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ऑप्शन 4 गैलेक्टोसीमिया। ओके, नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन गिव बिलो इज नोट एज पर आईपी के अकॉर्डिंग नहीं है। कह रहा सल्फेटेड ऐश कंटेंट लिमिट शुड बी लेस देन 2, तो ये ही नहीं है ऑप्शन 1। बाकी वाइटनेस इंडेक्स वैल्यू शुड बी मोर देन 70 यूनिट्स, सिंकिंग टाइम शुड बी लेस देन 10 सेकेंड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शुड बी मोर देन 23 ग्राम पर ग्राम फाइबर। नेक्स्ट क्या है? विच द फॉलोइंग इज नाजल डिकंजेसेंट दैट वर्क बाय कॉजिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। नेजल डिकंजेसेंट कौन सा है? साल्ब्यूटामोल तो बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, फिनाइलेफ्रिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बाकी डाइफिनहाइड्रामिन आपकी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। गुइफेनासिन आपका कहाँ पढ़ते हो? जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं ना, ब्रोंकोडायलेटर्स में आपके म्यूकोलिटिक्स होते हैं और एक आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स होते हैं। ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स में आपका गुइफेनासिन आ जाएगा, है ना? ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एल्कलॉइड्स के बारे में गलत है। मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट इज वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फिगर नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड और फ्रॉम ट्रांसअमीनेशन। क्विनिडिन एंड एजमेलिन आर यूज्ड इन कार्डियक फंक्शंस। क्विनिडिन हाँ कार्डियक फंक्शन में सही है। तो कहते हैं मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट इज वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो अच्छा बोन ट्रैगर टेस्ट तो सीरियसली हाँ ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ना, ये आपके जो है सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। तो गलत तो यही हो गया, ऑप्शन 1 सही है, फॉल्स है। नेक्स्ट है एनालिटिकल टेक्निक यूज टू क्वांटिफाई पाउडर्ड प्लांट ड्रग व्हेन केमिकल एंड अदर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन फेल हो जाते हैं। तो पाउडर्ड प्लांट ड्रग को क्वांटिफाई करने के लिए आपका पढ़ते हो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड आता है ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन दैट इज ट्रीटेड विद बीटा ब्लॉकर से ट्रीट नहीं कर सकते। हाइपरटेंशन को करोगे, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में बीटा ब्लॉकर यूज होता है, प्रोप्रानोलोल यूज होता है, एंजिना में यूज कर लोगे, रिमेटिज्म में यूज नहीं करोगे, ऑप्शन 4। जैसे मस्करेनिक एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग इंक्लूड ऑल। कोलिनर्जिक ड्रग का मस्करेनिक एक्शन क्या है भाई? कोलिनर्जिक ड्रग है ना, तो सिंपल रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाली आपने याद रखना है। तो ब्रैडिकार्डिया होगा इसमें। सिक्रेशंस वगैरह क्या होते हैं कोलिनर्जिक में? सारे सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं, है ना, इंक्रीज सिक्रेशंस फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सिक्रेशन इंक्रीज होते हैं। स्टमक से एचसीएल का सिक्रेशन होगा, तो अभी तक कोलिनर्जिक ड्रग होती है। पैप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स के लिए कोलिनर्जिक ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ना। ये ब्रोंको जो है ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगी ना, हाँ ब्रोंको जो है क्या कराती है? कोलिनर्जिक ड्रग है, ब्रैडिकार्डिया करा रही है, ठीक है। तो और ये मिड्रियासिस नहीं कराती बच्चों, मियोसिस कराती है। क्या कराती है? मियोसिस, नॉट मिड्रियासिस, है ना, याद रखना, है ना। ब्रोंकाई को क्या कराएंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है, हाँ कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है सीरियसली, क्योंकि तभी तो ना इनको पैप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में और अस्थमा वाले पेशेंट्स में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं कोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि ये सिक्रेशंस को इंक्रीज करा रही है, तो एचसीएल को भी इंक्रीज कराएगी स्टमक से, तो इसलिए ना इनको पैप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स में नहीं देंगे। और ये ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रही है ना कोलिनर्जिक, तभी तो एड्रेनर्जिक ड्रग ब्रोंको डायलेशन कराएगी। बीटा 2 एगोनिस्ट में आप पढ़ते हो साल्ब्यूटामोल, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है। और एंटीकोलिनर्जिक में जैसे आप पढ़ते हो इपराट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आपने अस्थमा में यूज करा क्योंकि वो ब्रोंकोडायलेटर होता है। चलो भाई ठीक है, तो ये ना मियोसिस कराएगी, नॉट मिड्रियासिस। तो सारे सही है एक्सेप्ट मिड्रियासिस को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन विच प्रोमोट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांजिट एंड स्पीड अप गैस्ट्रिक एम्पिटिंग। पैरासीटामोल एंड फिरोसिमाइड, डोमपेरिडोल एंड मिटोक्लोप्रोमाइड, डाइमेथिकोन, बिसेकोडाइल, प्रोमिथाजिन एंड हेलोपेरिडोल, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांजिट को प्रोमोट करेगा, स्पीड अप गैस्ट्रिक एम्पिटिन ऑप्शन 2 हो जाएगा, डोमपेरिडोन एंड मिटोक्लोप्रोमाइड, है ना, एंटी एमिटिक में पढ़ते हो। जैसे एंटीडोट यूज इन एट्रोपिन की पॉइजनिंग में, एंटीडोट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन अभी ओपियोड वाला पूछा था, अभी एट्रोपिन के लिए। तो एट्रोपिन की पॉइजनिंग, एट्रोपिन क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में आता है, तो कोलिनर्जिक ड्रग होगी। पेनिसिलामिन तो कॉपर चिलेटिंग एजेंट है भाई, विल्सन डिजीज में यूज करोगे। सोडियम ईडीटी है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट तो बच्चे वहाँ यूज करते हो कहाँ? साइनाइड की पॉइजनिंग में। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 फाइसोस्टिग्मीन हो गया, जो कि एंटीकोलिनेस्टेज है, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी नहीं कहते। तो फाइसोस्टिग्मीन आपका एट्रोपिन की पॉइजनिंग में एज एंटीडोट यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है हमारा?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन के का एंटागनिस्ट पूछा आपसे। विटामिन के एंटागनिस्ट क्या होता है? विटामिन के एंटागनिस्ट इज वॉरफेरिन। वॉरफेरिन का एंटागनिस्ट विटामिन के, दोनों याद रखना। हिपैरिन के लिए प्रोटामिन सल्फेट आता है। ओके। स्ट्रिप्टोकाइनेज बच्चों क्या होता है? फिब्रिनोलिटिक्स में आता है ना, थ्रोम्बोलिटिक्स, फिब्रिनोलिटिक्स। ठीक है। एस्पिरिन आपको पता ही है। द रेबीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन प्राइमरली थ्रू। तो रेबीज देखो कैसे ट्रांसमिट होता है, कहते हैं ना डॉग के बाइट से रेबीज हो जाता है, तो इंसेक्ट के बाइट से तो होता नहीं है बच्चों। ठीक है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से नहीं, तो सलाइवा फ्रॉम बाय, जो एनिमल ने बाइट करा उसकी सलाइवा से जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट दैट डिस्टिंग्विश वूल फोर्स फ्रॉम सिल्क। तो मैंने आपको बताया है भाई, जो लेड एसीटेट के साथ में वूल जो है वो ब्लैक पिपटी देता है, क्योंकि वूल में क्या है, सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट है। वूल में ना बच्चों सल्फर प्रेजेंट होता है, सिल्क में सल्फर एब्सेंट होता है, तो इसलिए जो है लेड एसीटेट के साथ में ब्लैक पिपटी देता है कौन? वूल देता है, सिल्क नहीं देता। ठीक है। तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग स्पीसीज आर यूजेस सब्स्टिट्यूट फॉर सिंकोना बार का सब्स्टिट्यूट है रेमिजे पिडंकुलाटा, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। फाइटोलाका अमेरिकाना, सोलाना निग्रम और बालसैमोडेंड्रोन मुकुल। ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट देखो बायोमार्कर विच राइज रैपिडली ना सिर्फ आफ्टर ए हार्ट अटैक के बाद इंक्रीज होता है। ट्रोपोनिन, एलेनिन, ट्रांसअमीनेज, अस्पार्टेट अमीनो ट्रांसमिनेज, क्रेटिन काइनेज, ऑप्शन 1 दिया ट्रोपोनिन। ने सब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायबिटिक, कौन सा है? कॉल्चिकम तो भाई गाउट में यूज कर लोगे, है ना, एक्यूट गाउट में पॉलीप्लोडी को इंड्यूस कराने के लिए। रोवोल्फियम, रिजर्पिन जो होता है वो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव होता है, रिजर्पिन, है ना। मायरोबैलन है या जिम्नेमा, तो जिम्नेमा जो होता है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लेपिडियसी फैमिली होती है, यह एंटी डायबिटिक होता है हमारा जिम्नेमा। ओके। जैसे एंटी वायरल ड्रग दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज में यूज करते हो। ऐसा कौन सा एंटी वायरल ड्रग है जो पार्किंसन में भी यूज होता है? दैट इज अमेंटाडीन, हो ना, ऑप्शन 1। ओके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 80 क्वेश्चंस हो गए। आप देखना कितने क्वेश्चंस आपको आते थे जो हमने चैनल पे डिस्कस करे हुए थे। ओके बच्चों, और जो हमारी एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू का जो ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर लेना, उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और फ्री टेस्ट भी है। जाइए अपने आप को एनालाइज करिए कैसी क्या आप लोगों की प्रेपरेशंस हैं। ओके बच्चों, ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।